हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाई अनुज में। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए आर्मी अग्निवीर 2027 एग्ज़ाम के लिए 1000 जनरल साइंस क्वेश्चनों का धमाका, जिसमें क्वेश्चनों की जो संख्या है वो 50 होने वाली है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये जो आज का सेट है ये 5 होने वाला है। अगर आप पिछले सेट्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। इतिहास का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस प्रसिद्ध नगर में विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? तो यह मोहनजोदड़ो में मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो यह सामवेद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के उस सेनापति का क्या नाम था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो यह सेल्यूकस निकेटर को भेजा था। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने मिलकर की थी? तो जो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वह हरिहर और बुक्का ने मिलकर की थी 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा और आइन-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? तो यह अबुल फजल ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह 1897 में बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में की थी। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2016 के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों धड़ों नरम दल और गरम दल का समझौता हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वो अंबिका चरण मजूमदार थे। अगला प्रश्न है, करो या मरो, डू और डाई का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था जिसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो यह वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न नंबर 10, इतिहास का प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। नेतृत्व जो है मान सिंह ने किया था। अगला प्रश्न जो है ये भूगोल जियोग्राफी से है। तो जियोग्राफी का पहला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है? इसका जो राइट आंसर है वो गंगा नदी, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो जो लोकतक झील है यह मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर बनाया गया है? तो यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अपने प्रचुर मसाला उत्पादन के कारण मसालों का बगीचा कहलाता है? तो यह केरल है जिसे हम मसालों का बगीचा कहते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, असम में स्थित प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य रूप से किस वन्य जीव के संरक्षण के लिए
जाना जाता है? तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो भारत में स्थित है? तो जो भारत में विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है वह अरावली पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो जो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है भारत की वह गुजरात राज्य की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, उड़ीसा में स्थित प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो जो हीराकुंड बांध है यह महानदी में निर्मित है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो यह स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगले जो प्रश्न है यह पॉलिटी से होने वाले हैं। पॉलिटी का पहला प्रश्न, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो जो संविधान का हृदय और आत्मा है वह अनुच्छेद 32 को कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो यह आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय मंडल की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो यह बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के निचले सदन यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो जो न्यूनतम आयु सीमा है यह 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ली गई है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था? तो जो संपत्ति का अधिकार है इस सब किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया? तो यह 44वां संविधान संशोधन था जो 1978 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29, भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 6 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जो प्रथम गृह मंत्री थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। अगला जो टॉपिक है वो साइंस से होने वाला है, तो इसमें साइंस का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो जो सामान्य तापमान है वो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, पेंसिल के अंदर पाई जाने वाली काली लीड को बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो यह ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है, विटामिन B1 यानी थायमिन जिसका साइंटिफिक नेम है की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो ये बेरी इसका राइट आंसर है। आप लोग कमेंट में बताएं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है,
वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए, क्या है क्वेश्चन, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार की दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व डेंसिटी ऑफ वाटर किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो जो पानी का घनत्व है डेंसिटी ऑफ वाटर, यह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो जो मानव रक्त का पीएच मान है वह 7.4 पीएच होता है। यह प्रकृति में हल्का क्षारीय होता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है, चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी खोज करने वाले चेचक के टीके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो यह एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, घरों में उपयोग होने वाले एलपीजी गैस सिलेंडरों में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन भरी जाती है। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। प्रश्न नंबर 39 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है पीयूष ग्रंथि, इंग्लिश में से पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन लगने से उसके कुल वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। अगला जो प्रश्न है वो स्टैटिक जीके के होने वाले हैं। तो स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन, बिहू किस पूर्वोत्तर राज्य का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य और त्यौहार है? तो जो बिहू है यह असम का लोक नृत्य त्यौहार है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्य कार्यकाल कहाँ है? इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वह 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका जो कार्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओडिसी भारत की किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो जो ओडिसी क्लासिकल डांस है यह ओडिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस का मुख्य मुख्यालय दुनिया के किस शहर में स्थित है? तो जो रेड क्रॉस का मुख्य मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, मुखौटा और भारी वेशभूषा के लिए प्रसिद्ध कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस उपग्रह का परिक्रमा करता है? तो यह बृहस्पति जुपिटर ग्रह की परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है, मौसम की जानकारी के लिए वायु दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह बैरोमीटर है जिस यंत्र से हम मौसम के वायु दाब मापते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो जो भारत के मिसाइल मैन हैं उनके आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी का जो नाम है वो है विंग्स ऑफ फायर। अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, लोकतंत्र में वोट के महत्व को समझने के लिए
भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है यह 25 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी भाई लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट तरीके से हो सके। जय हिंद, जय भारत।